गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज संबंधी एक प्रश्न है। अनूप ने किसी संस्था में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये जमा किए। 2 + 3/4 वर्षों के बाद उसको मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो हमको मिश्र धन ज्ञात करना है। ये समय है 2 से 3/4 वर्ष और 8,000 जो है वो मूलधन है। तो आज हम इस प्रश्न को सूत्र विधि से हल करने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या अंतर होता है। मूलधन 8,000 रुपये सबसे पहले लिख दिए हम। दर को 5%, समय 2 से 3/4 वर्ष, मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन का सूत्र है मूलधन गुणित 1 धन दर बटा 100 का घात समय। अब यहाँ पर देखिए समय जो है 2 से 3/4 वर्ष है। अगर यहाँ पर 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष इस तरह से दिया हुआ है तो इस सूत्र से हल करने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन 2 से 3/4 वर्ष दिया हुआ है तो किस तरह से हम इसको हल करेंगे, इस सूत्र की सहायता से इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो मूलधन 8,000 रुपया गुणित 1 धन दर 5% बटा 100 का घात समय 2/3/4। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। 1 धन 5/100 है, इसको हम 2 बार गुणा करेंगे पहले। फिर 1 धन 5/100 है, उसको 3/4 बार गुणा करेंगे। 3/4 बार कैसे गुणा करेंगे, ये 3/4 जो है वो दर के साथ में गुणा हो जाता है। 5/100, 5/100 ये दर है। 5% को 5/100 लिख सकते हैं। तो 5/100 के साथ में ये 3/4 का गुणा होता है। जब भी समय को हम 3/4, 2/5, 3 महीने, 6 महीने लेते हैं तो उसका गुणा जो है उस अनुपात में कम ज़्यादा होते रहता है। तो यहाँ पर दर जो है वो परिवर्तित होते रहता है। तो इस तरह से पहले हम क्या काम करते हैं, बराबर 8,000 गुणित 1 धन 5/100 गुणित 1 धन 5/100 गुणित 1 धन 5/100 गुणित 3/4। इस तरह से दर के साथ में गुणा कर देंगे तो इस प्रश्न को हल करने में बड़ी आसानी होगी। अब आगे हल करते हैं। 8,000 गुणित 5 एकम 5 विषम, 5 एकम 5 20, 20 बार जाएगा। 5 एकम 5 विषम, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। अब यहाँ पर इसको फिर से आगे हल करते हैं। गुणित 8,000 गुणित 20 एकम 20 और 1 21, 21/20 गुणित 1 को 20 से गुणा करेंगे, 20 एकम 20, 1 को जोड़ देंगे, 21/20 गुणित यहाँ पर 20 चौक 80 हो गया, 1 धन 3/80, 1 धन 3/80। आगे हम कटा देते हैं। 1 0, 1 0, ये दोनों शून्य कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 शून्य 0 बराबर 20 गुणित 21
गुणित 21 गुणित 80 को 1 से गुणा करेंगे, 80 कम 80 और 3 83, 83 बटा 80, 20 एकम 20 चौक। तो हमारे पास क्या बचा, 21 गुणित 21 ये दोनों बचे, गुणित 83 बटा 4। इतना बचने के बाद में इसको हम आगे हल करेंगे। तो ये हमें प्राप्त होता है 36,603 बटा 4। 4 से इस राशि को भाग देंगे तो इसका उत्तर प्राप्त होता है हमें 9,150 रुपये 75 पैसे। ये मिश्र धन हुआ जो अनूप ने 8,000 लिए थे मूलधन। कुल मिलाकर ये मिश्र धन हुआ। तो इसमें ब्याज कितना पड़ा, 8,000 मूलधन है तो 1,150 रुपये ब्याज पड़ा। इस तरह से इस प्रश्न में मिश्र धन हम याद कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न को हम फिर से दूसरे विधि से हल करने का प्रयास करते हैं कि इस विधि में आसानी है या दूसरी विधि में। यहाँ पर जो हमने हल किया, केवल आपको यही समझने की आवश्यकता है कि ये जो इतनी बातें हैं ये सब आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 3/4 लेते हैं समय, 3/4 समय, 3/4 माने 9 महीने, 9 महीने को 5/100 ये जो दर है 5%, इसके साथ में 3/4 को गुणा करना पड़ता है। बस यही थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है, बाकी आगे प्रश्न हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रश्न को हम दूसरी विधि से हल करने का प्रयास करते हैं कि उसमें क्या अंतर पड़ता है। ये बहुत पुराना विधि है, जिस समय हम लोग भी पढ़ते थे तो इसी विधि को खास तरह से बताया जाता था, जिसे हम आगे हल करेंगे। मूलधन 8,000, दर 5%, समय 2 से 3/4 वर्ष। तो मिश्र धन कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। मिश्र धन निकालना है, इसको हम साधारण ब्याज की विधि से ज्ञात करेंगे। जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, इस विधि से ज्ञात करेंगे। तो पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, फिर 3/4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। प्रश्न वही है जो हमने पहले लिया था। तो मूलधन है 8,000 गुणित दर 5, समय 1/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 5×8 = 40, अर्थात ये 400 रुपया। ये पहले वर्ष का ब्याज हुआ। अब दूसरे वर्ष के ब्याज निकालेंगे। दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दूसरे वर्ष के ब्याज के लिए 4,000 जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ है, इसको हम मूलधन बनाएंगे। तो दूसरे वर्ष का मूलधन होगा 8,000 धन 400 बराबर 8,400। ये दूसरे वर्ष का मूलधन है। दूसरे वर्ष का मूलधन हुआ। अब जो हम सूत्र लागू किए हैं उसी सूत्र से फिर से हल करेंगे
बराबर मूलधन 8,400, ये दूसरे वर्ष का मूलधन है, गुणित दर वही रहेगा 5%, गुणित समय भी एक रहेगा और इसका बटा 100। अब क्या करेंगे, इसको हम आगे हल करते हैं। 2 शून्य में से ये 2 शून्य कटा देंगे, 84 गुणित 5 बचा, तो 84 गुणित 5, 5 चौक 20 का शून्य, हासिल है 2, 5 8 40 और 2 42, 420 रुपया। अब तृतीय वर्ष का ब्याज, तृतीय वर्ष के ब्याज में हम 3/4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, अब यहीं पर देखिए, पहले 8,400 दूसरे वर्ष का मूलधन था, तो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन 8,400 धन 420 बराबर 8,820 रुपया, ये तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हुआ। ये तीसरे वर्ष का मूलधन है 8,820 रुपये। फिर वही सूत्र लागू करते हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, लेकिन समय में 3/4 लिखेंगे। पहले 1 वर्ष लिख रहे थे, अब 3/4। चूंकि 3/4 वर्ष का हम ब्याज निकाल रहे हैं, नॉमिनल ब्याज निकाल रहे हैं, तो हमें 3/4 ही लिखना पड़ेगा। मूलधन 8,820, 8,820 गुणित दर 5% गुणित समय 3/4 बटा 100। इसको हम फिर से लिख सकते हैं, 4 को नीचे कर देंगे, कटाने में आसानी होगी। 8,820 गुणित 5 गुणित 3, और ये 4 जो है नीचे चला जाएगा, 4 गुणित 100। इस तरह से ये राशि हमें प्राप्त होती है। इसको हम आगे कटाते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 एकम 5 दूनी, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, ये केवल 2 से ही कटेगा। ये 2 दूनी 4, यहाँ पर होगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो क्या बचा यहाँ पर 441 गुणित 3 बटा 2 दूनी 4। इतनी राशि बच गई है। इसको आगे फिर हल करते हैं। बराबर कितना मिला, 3 एकम 3, 3 चौक 12 का 2, हासिल आया 1, 3 चौक 12 और 1 13 बटा 2 दूनी 4। कितने बार जाएगा, 4 तिया 12, बच गया 1, 4 तिया 12, फिर 3 बचा, 0 बार जाएगा, दशमलव, अभी 30 हो गया, 4 सत्ते 28, फिर 4 पंचे 20, कुल मिलाकर 330 रुपया 75 पैसे। तो कुल ब्याज कितना हुआ,
कुल ब्याज बराबर 400 पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज 420, तीसरे वर्ष का ब्याज 3/4 महीने का ब्याज 330.75 बराबर कुल मिलाकर होता है ये 1150 रुपये बराबर 1150 रुपये 75 पैसे ये ब्याज होता है। हमने ब्याज तो निकाल ली, लेकिन हमको मिश्र धन चाहिए। तो मिश्र धन चाहिए तो मूलधन में ब्याज को जोड़ना पड़ेगा। मिश्र धन बराबर मूलधन है 8000 रुपये, धन ब्याज है 2 से 3/4 वर्ष का 1150.75 रुपया। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 9150 रुपये 75 पैसे। 9150 रुपये 75 पैसे इतने हमको मिश्र धन प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये बहुत पुरानी विधि है। इस विधि से भी आप हल करके देख सकते हैं यदि आपको आसान लगता है। हमारी ओर से जो दोनों ही विधियाँ सही हैं, दोनों विधियाँ ठीक है। आपको जिस विधि से अच्छा लगे उस विधि से आप हल कीजिएगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। आपको पुनः हम धन्यवाद देते हैं।